चलो ठीक, हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग दोनों खत्म करेंगे स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र बताए थे कि कंकाल जो है हड्डियों से बना होता है। हड्डी और जोड़, हड्डी और जोड़ क्या होता है, जब दोनों मिला होता है, यानी कि संधि जो कहते हैं हम लोग, ठीक ना। जब हड्डी और जोड़ दोनों मिला रहेगा तो हड्डी का क्या करते हैं, कंकाल का निर्माण करता है। और कंकाल का निर्माण से पहले हम एक चीज बताए थे कि सबसे पहले एक ध्यान देने जरूरत है कि हमारा जो शरीर है, ठीक ना, शरीर जो है, हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, 639 इतना मांसपेशियां होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मांसपेशियां हमारे हड्डियों के ऊपर क्या हुआ, परत रूप में क्या हुआ है, जमी हुई है, यानी पकड़ी हुई है, तभी हमारा शरीर क्या होता है, कंकाल क्या होता है, प्रिपेयर होता है कि हम लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये सब कंकाल का एक सिस्टम होता है। फिर बताया था कि बोन जो होता है हमारा, ये दो पार्टों में ये कंकाल तंत्र को बांटा गया है, ठीक ना। ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दो पार्ट में बताए थे। एक होता है एक्सियल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम। एक होता है एपेंडिकुलर, क्या होता है जी, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको हम लोग 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियों को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वाले पार्ट में ये जो 80 बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, यहाँ दूसरे वाले पार्ट में 126 बोन होते हैं, दोनों मिला देंगे तो 206 होती है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम बताए थे कि ये वाला जो भाग होता है ऊपर वाला, है ना, ये गर्दन की जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको मतलब यहाँ से इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और नीचे वाला पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक ना। यही सब पढ़ना था हमें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, क्या, खोपड़ी की, है ना, क्रेनियम नसे, जो क्रेनियम बोन होते हैं, जो क्रेनियम बोन्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ चला गया, नहीं है क्या, ये फेस बोन है ना, है? ये है, ये तो फेस बोन है। अच्छा देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। ये रहा, ये जो बोन है आपका, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं भाई इस बोन का, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज पर डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल बोन्स मतलब हमारे जो कपाल होते हैं, जिसको हम लोग क्रेनियल बोन कहते हैं, यहाँ ध्यान देना आपको, ठीक ना। जो क्रेनियल बोन होती है, कौन बोन होती है भाई, क्रेनियल बोन, क्रेनियल, क्या कहेंगे, क्रेनियम लिखता है, हाँ? अच्छा अच्छा ठीक, कौन होता है, क्रेनियम बोन, ठीक है। क्रेनियम मैंने कपाल की बोन, इसको कहते हैं कपाल की बोन। कौन बोन, कपाल की बोन। बताए थे कि हमारे जो क्रेनियम होता है उसमें कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से मतलब याद रखना पड़ता है। जैसे और कोई पूछे फ्रंटल बोन कितना होता है, फ्रंटल बोन कितना होता है भाई, 1। जैसे फ्रंटल बोन हो गया 1, उसके बाद पैराइटल, ठीक ना, या पेरिटल कुछ भी बोलते हैं लोग, कितना होता है, 2। फिर आ जाए टेम्पोरल, क्या होता है जी, टेम्पोरल कितना होता है, 2। फिर ऑसिपिटल, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये सब, 1। उसके बाद आपका
एस्ट्रोनाइट जो बताया कि ये स्टेला टर्सिका नामक गड्ढा होता है, इसी में हमारा बुद्धिमत्ता केंद्र होता है, जहां से हमारा लिक्विड जो होता है, जो ग्रे मैटर लिक्विड प्रवाहित होता है, जिससे हमारा बुद्धि का मतलब विकास और बुद्धि सोचने समझने की शक्ति वहीं से बनती है, ठीक ना। और एथमॉइड होता है जो आंखों के भीतर होती है, ये जो अंदर वाला, ठीक ना। तो ये हमारा बोन जो है याद के तरीका कहेंगे फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक ना, और एस्ट्रोनाइड और क्या एथमॉइड। इसमें ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, एथमॉइड कहाँ स्थित है, ये कौन सा बोन होता है, तो कहोगे आप ये एक प्रकार का क्रेनियल बोन होती है या क्या कहते हैं कपाल की हड्डियां होती है। आज ये कपाल की हड्डियां जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक ना, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग, जो ऐसे बना है ना, इस इतने को क्या कहेंगे हम लोग, पैराइटल, ठीक है ना। और जो ये आपको चिन्ह दिखाई दे सबके पास होगा, ऐसे बना होगा, सबके कपाल में होगा, इसको कहते हैं क्या, सुक्रस। माने सुक्रस मतलब एक प्रकार का धागा जैसे होता है, ताकि इसको बांटा हुआ है, और इसको कहेंगे यहां से यहां तक को ऑसिपिटल, ठीक ना। फिर यहां ध्यान दो, अब ये ध्यान दो आप, ये रहा ऐसे, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा टेम्पोरल, 3 हो गया ना। अब ये वाला पार्ट देख लो आप, इसको कहेंगे हम लोग फ्रंटल, ठीक ना। और ये छोटा सेला टर्सिका नामक गड्ढा होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनाइड, और ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं एथमॉइड, ठीक ना। दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 जो पार्ट है इसको दिमाग में रखना है, ठीक ना। ये बार बार क्वेश्चन घूम घूम के आता है, और इसमें याद रखना 1 2 2 1 और 1, ये इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोनाइड। तो हमारे जो क्रेनियम बोन होती है कितनी होती है, 8 होती है, ठीक ना। हमारे कपाल में कितनी हड्डियां होती है, 8 होती है। उसके बाद हम लोग फेस बोन के बारे में जानेंगे। हम लोग ये सब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फेशियल बोन। कौन बोन, फेशियल बोन। फेशियल बोन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, कितनी हड्डियां होती है फेशियल बोन में, फेशियल बोन, फेशियल बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती है। कितनी है, 14। याद रखिए, कपाल में 8 और इसमें 14। अब 14 जो कैसे करेंगे, देखो नेसल। अब आप देखो ये नाक के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जगह दिखाई दे रहा है ना, ये इसको कहते हैं नेसल, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, दिखाई दे रहा। इसके बाद आगे मुलायम हो जाता है ना, यहाँ से हड्डी दिखाई देगा इतना, उसको कहते हैं हम लोग नेसल। कितना होगा भाई संख्या उसका, 2। कैसे, एक इधर है एक इधर है, 2 हो गया है ना, नेसल हो गया। इसके बाद आ जाओ, देखो लैक्रिमल। लैक्रिमल देखो, ये जो इसके वाला भाग यहाँ पे अंदर जो हड्डी है, ठीक ना, जिसको आंसू बनाने वाला ग्रंथिया कहते हैं हम लोग, लैक्रिमल। लैक्रिमल कितना होता है बाबू, 2। जाहिर सी बात में एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा, अंदर वाला लैक्रिमल। और वही को लैक्रिमल ग्लैंड होता है, जहां से आंसू बनता है, आंसू बनता है, लैक्रिमल ग्लैंड। 2 हो गया ना। इसके बाद देखो, ये कई बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा है, इंफीरियर नेशनल कोआ, है ना, इंफीरियर नेशनल कोआ बोलते हैं, कहीं कोचा बोलता है, कोंचा बोलता है, कहीं कहीं कोआ लिखता है, ठीक ना। ये भी कितना होता है, 2 होता है। अब कैसे, देखो यहाँ पे, ये देखो थोड़ा मुलायम कॉटलेज होता है, एक यहाँ होता है, और इसका नेशल के नीचे वाला पार्ट दिख रहा हो ना, ये वाला, एक ये है एक ये है, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया। फिर अब मैक्सिला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेडिवल मैक्सिलल दोनों पूछता है। मैक्सिला सबसे बड़ा, फेस का सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगी, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी मैक्सिला, मतलब ये यहां से ये रहा, ठीक ना, ये इसको कहेंगे मैक्सिला। बहुत पूछता है क्वेश्चन, कौन है, मैक्सिला। कितना होता है जी, 2, ठीक ना। अब नेक्स्ट है मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जबड़ा वाला, मैसेटर जो होता है उसको कहेंगे 1। क्या कहेंगे भाई, मैंडिबल। कितना हो गया, 1। अब आ जाओ, थोड़ा सा जो हड्डियां होती है उसके बाद जानो, ये जो प्लेटिन होता है, प्लाटिन का लिखता है, ये कितना होता है भाई, 2। ये कहां पाई जाती है, कहां, ये देखो छोटा छोटा हड्डियां हैं,
यहाँ पे छोटा छोटा इसके अंदर ही, एक इधर उधर इधर है, ठीक ना। आइए जाइगोमेटिक, ये कहा है जी, ये होगा ना, ये होगा जाइगोमेटिक। थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा ये सब, ठीक ना। बोमर क्या होगा भाई, यही नेसल के ये बीच वाला, ये वाला बोमर, ठीक ना। तो ये इतना नहीं पूछता है, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा लैक्रिमल, ये मैक्सिला मैंडिबल खूब पूछता है। मैक्सिला और मैंडिबल कहाँ की हड्डियां होती है, चेहरे की हड्डियां होती है, चलमान हड्डियां होती है, इसके हम लोग कहते हैं ना चलाने में क्या होता है, सहायक होती है। तो मैक्सिला मैंडिबल बहुत पूछता है। मैक्सिला 2 होता है, मैंडिबल 1 होता है। मैंडिबल मतलब ये जबड़ा वाला, और मैक्सिला मतलब एक ये है, एक ये है, 2 हो गया ना। तो इसको ध्यान रखना, चेहरे में कितनी हड्डियां हो गई, 14। चेहरे में 14, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चेहरे में कितनी हड्डियां, 14 पूछता है कि कभी कभी कि चेहरे में कौन सी हड्डियां नहीं पाई जाती है। अब इसके अलावा मान लो कि ऑप्शन में दे दे किसका, क्रेनियल का, क्रेनियल हड्डी का नाम दे देगा, तो वहां क्या होगा, आप सॉर्ट आउट कर लोगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद कौन बोन था, है इसके बाद फेस बोन के बाद क्या था, ईयर बोन। चल ईयर बोन की बात कर रहे हैं। ईयर बोन बहुत आसान है। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां, 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ईयर बोन जो कहते हैं हम लोग, कौन बोन कहते हैं जी, ईयर बोन। एक होता है यम मैलियस, एक होता आई इनकस, एक होता है यस स्टेपिस, ठीक ना। और कान की सबसे छोटी पतली हड्डी कौन होती है, स्टेपिस होती है। सबसे छोटी हड्डियां, ध्यान रखिएगा, हमारे कान में 3 इधर होती है और 3 इधर होती है, ठीक ना। और हमारे कान का जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग पीना कहते हैं। क्या कहते हैं, पीना, ठीक है। ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, पीना। छोटा सा क्वेश्चन था, या 6 हो गया। तो 8 14 6 कितना हुआ, 28। चलिए अब कौन सी हड्डी, अब कौन सी हड्डी है, हवाइड है। देखो भाई, ये जो हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ये ओनली फॉर क्या होती है, एक होती है। देखो भाई, जो कंठ निकला होता है, ठीक ना, जिसको हवाइड बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हवाइड, ठीक है, हवाइड बोन, ठीक है। एक बार रखा जाए ना, ये देखा जाए तो सिंह ऐसा है, भैंस से गाय के साथ सिंह ऐसा है, ठीक ना। हवाइड बोन होता है, यहाँ से इधर और इधर होता है, ठीक है। एक ही होती है, ये गर्दन में होती है। क्या होती है, गर्दन में होती है, ठीक है। इसका और नाम भी होता है ना जी, इसका और नाम होता है, हांसली भी होता है, इसको कहते हैं ब्यूटी बोन भी कहते हैं शायद, नहीं ब्यूटी बोन नहीं कहते हैं, हाँ क्लेविकल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये होता है संख्या 1, इसमें ऐड कर लेंगे, हवाइड बोन होता है, ठीक ना। तो इस गर्दन में जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हवाइड बोन, ठीक। अब इसके बाद कौन बताए थे हम, हैं चेस्ट बोन ना। चलो, यहां से क्वेश्चन खूब आता है। हमारी चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, चेस्ट बोन कहो चाहे चेस्ट बोन कहो, जब वक्ष गुहा कहो, हिंदी में वक्ष गुहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। कितनी होती है भाई, 25 CTLSC, ये बताए थे, नहीं दूसरा है, ओ नहीं सॉरी, ये छोड़ो, ये तो रीढ़ की हड्डियां होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डियां होती है। अरे यार सांसें कट गया, ठीक है ना। ये हड्डियां देखिए, ये जो चेस्ट की हड्डियां होती है, आप लोग देखे होंगे, यहां से एक बोन निकला हुआ, एक ये वाला देखो, हांसुली है तो एक है ना, एक ये है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लेविकल, ठीक है। कितना होगा संख्या क्लेविकल का, 2 होगा ना। चलो, है? अरे नहीं आएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके पुला
ये वाला इसमें है ना स्केपुला, ये भी नहीं आएगा, स्केपुला इसमें भी नहीं आएगा। कितना होता है 2। ये दोनों को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 12 12 24 कितने होती है, 12 12 24 होती है हड्डियां, आइवेस्टर्नम होती है 25 होता है। तो 12 में 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या होती है, यानी कि जो 1 से लेकर 1 to 7 कौन सी हड्डियां होती है, ट्रू रिप्स होती है। रिप्स मतलब इसको पसलियां भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पसलियां, रिप्स। चेस्ट बोन को पसलियां भी बोल जाता है। तो 1 to 7 तक कितना हो जाएगा, ट्रू रिप्स या चाहे सत्य पसलियां, ठीक ना। और 7 के बाद जो नीचे होता है 8 से लेकर कहां तक 12 तक, उसको क्या बोलते हैं, 10 तक, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप्स, यानी कि असत्य पसलियां। 11 12 जो बोन्स होती है उसमें पसलियां नहीं होती, कार्टिलेज से मान जुड़ा होता है, बहुत नॉर्मल होता है। यहाँ से देखो, यहाँ कहीं ये वाला नीचे वाला ये हिस्सा जो होता है वो कहीं से कनेक्ट नहीं है, तो इधर इधर दो है, इधर दो है, ठीक ना। तो इसको ध्यान देना है कि हमारे जो पसलियां होती हैं 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, कितनी हो गई 24। एक टाई के अनुसार देखो, टाई ऐसा लगा, टाई है ना, ये टाई नहीं बांधते हैं, ये टाई के आकार का है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, ठीक है। ये टाई के आकार का होता है, इसको स्टर्नम कहता है, बहुत रिजिड होता है। ये देखो हमारे यहां से यहां तक है ना, सबके पास है। तो 20 24 क्या हुआ, रिब्स हो गए, ठीक है, और +1 क्या हुआ, स्टर्नम हो गए, ठीक ना। कितने हो गए 25। तो हमारी जो चेस्ट बोन कितनी होती है 25। याद हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक ना। ये सब दिमाग में रखना। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स कभी कभी पूछ देता है कितने कितने तक होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो लेवल बढ़ा देगा, तो ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन से रिब्स में कौन से, अब आगे हम लोग यहां से बैकबोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बैकबोन। बैकबोन कहो चाहे वर्टिबल बोलते हैं, वर्टिबल भी बोलते हैं, चाहे रिड की हड्डियां, बड़ा कर दे। चलिए चलिए यहां से क्वेश्चन बहुत बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग बैकबोन, चाहे रीढ़ की हड्डी कहो चाहे वर्टिबल कहो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। ध्यान दीजिएगा, रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु में अंतर होता है। मेरुरज्जु जो स्पाइनल कार्ड होता है और रीढ़ की हड्डी में अंतर होता है ना। अभी आगे बताएंगे, जब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे ना, अभी जस्ट में बताएंगे। तो रीढ़ की हड्डी टोटल संख्या कितनी होती है बता दीजिएगा। देखिए नवजात में 33 होता है, नवजात में कितनी होती है 33 होती है, और वयस्क में 26। ध्यान देना, इसमें कितने गायब हो गए, -7 7 माइनस हो गया ना। जैसे जैसे बड़े होंगे 7 कहीं जुड़ जाएगी, कहने का मतलब कहीं खत्म भी हो जाता है। तो एक ट्रिक बताए थे, CTLSC बताया, CTLC मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये जो सर्विकल होता है, जिसको हम सर्विकल कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं हिंदी में, ग्रीवा, वो कितनी होती है भाई, 1 से लेकर कितना है 7, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहते हैं सर्विकल। सर्विकल को C यहां लिख दो, कितना 7, ठीक है। ये वयस्क की बता रहा हूं मैं, अभी नवजात की तुलना करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखो T1 से लेकर T12 तक थोरैक्सिक बोलते हैं ना, ये वाला देखो, हिंदी में मत याद, भुला जाता है। T से मतलब कितना हो गया 12, CTLC याद रखिएगा ऐसे दिमाग में। L से होता है लिम्बर, तो लिम्बर कितना होता है 5, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर S से होता है सैक्रल, सैक्रल होता है ना, तो सैक्रल कितना होगा 1। उसके बाद कर रहा हूं, ये तो पूरा उसका दिखा रहा है ना 1, और ये कोपेक्स कितना होता है 1। अब जोड़ो 12 7 19 5 24 2 26, ये हो गया हमारा किसमें, ये हो गया वयस्क में। तुलना करता है, कभी पूछता है तुलना करके किससे, नवजात से। नवजात में भी देखो जाए, नवजात में देखा जाएगा तो इससे तो सेम होगा, ये भी सेम होगा है, ये भी सेम होता है ना। अब यहां बदलेगा, यहां कितना होता है, यहां 5 यहां 4, यानी कि इसमें कितना गायब हो जाएगा -4।
-4 होगा, मतलब ये 4 विलुप्त हो जाती है यहाँ पे। इससे कितना विलुप्त होगा? -3। ये यहां से क्वेश्चन आता है सैक्रम और कोक्स से। तो नवजात में कितनी हो जाएगी? 33, और जैसे जैसे बड़े होंगे 26 होता है हमारा वर्टब्रेट कहो, चाहे बैकबोन कहो, चाहे रीढ़ की हड्डियां। CTLC याद रखो, और या 3 से 7 है, 3 से 12 ऐसे याद रखोगे। तो आप जो इंग्लिश वाला वर्जन होगा उसमें देखोगे तो सी दिया होगा, सर्विकल, थोरैक्स, लिम्बस, सैक्रस और क्या कोक्सिक्स, ठीक ना, ये जरूर दिया होगा। तो उसी से हम लोग आंसर क्लिक कर जाएंगे। डायरेक्ट पूछ देगा लिम्बर कितना होता है, थोरैक्स कितना होता है, तो 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, इधर दिमाग अब ये याद हो गया ना, तो ये भी याद रहेगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या रीढ़ की हड्डियां हो गई, ठीक है। चलिए अब क्या था, अब क्या था? हाँ, तो ये रहा हमारा, ये पूरे सिस्टम जो है, ये सिस्टम था हमारा केवल स्केलेटल सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट हो गया जिसका नाम था हम लोग एक्सियल, चाहे एक्सियल लिखता है स्केलेटल सिस्टम। टोटल हम लोग कितनी हड्डी पढ़ लिए? 80। एक बार गिनती कर ले, क्रेनियम बोन्स कितनी होती है? 8। फेस बोन, उसके बाद 6, किसका क्या थे? ईयर बोन। फिर हाइड, हाइड बोन होता है 1। उसके बाद वक्ष गुहा, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा, कितना होता है? 25, यानी 12 इधर 12 इधर, एक स्टर्नम 25। और बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नवजात में 33 और वयस्क में 26। टोटल जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले। ये हो जाएगा आपका क्रेनियम, क्रेनियम बोन कितना हो गया? 8, ठीक है। उसके बाद फेसियल बोन 14, ध्यान रखना आप। फिर ईयर बोन कितना हो गया? 6। फिर हाँ, गर्दन हाइड्रो नेक होता है, कितना होता है? 1। उसके बाद है ना, वक्ष को क्या बोलते हैं? कौन बोन? रिब्स बोन, हाँ गुड। कितना होगा? 25, 24 1 25, ठीक ना। इसको स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। और बैक बोन कितना होता है? 26, ठीक है। और कुछ होता है? नहीं। अब आप देखोगे इतना जोड़ोगे इतना होगा 14 8 22 28 1 29। ये क्या हुआ? स्कल हो गया। कितना हो गया? स्कल, यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियां? 29। ये दिमाग रखना है कि खोपड़ी में कौन कौन हड्डियां होती है, दिमाग रखना है, ठीक है। अब रिब्स में 24 1 25, मतलब 24 हो गया रिब्स, और एक हो गया स्टर्नम, 25 हो गया। अब बैकबोन मतलब 26, यानी कि कितना हो जाए? 26 वयस्क में, किसमें? एडल्ट में, एडल्ट में 26, और इन्फेंट में तो 26 25 और 29, कितना हो गया? 80। टोटल कितना हो गया? 80। ये हम पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम लोग क्या? एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल संख्या कितनी होती है? 126।